चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हफ्ता दिन सब कुछ हमारे लिए है, सबकी चर्चाएं करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हुई जिसमें संडे के दिन सुबह सुबह अनुज को आना पड़ा और एक लंबा शुगर, मैं तो खैर बहुत दूर था, मुंबई से नहीं आ पाया। लेकिन अनुज, ये जो पूरा मामला हिंडनबर्ग से भी चीफ वाला है, क्या आपका असेसमेंट क्या कहता है? और आपने पूरा शो भी किया इस पर। जी गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो आपने बात कही ना, संडे को मुझे आना पड़ा। मैं एक चीज़ मैं कहूँगा, समहाउ मुझे बहुत अच्छा लगा कल आके, क्योंकि इतने साल हो गए हमको इंडस्ट्री में, और फ्रैंकली कई बार आता ना ऐसे दिन के लिए हम मतलब एक यही दिन टेस्ट करते हैं हमको। तो कल मैं आया, शो किया हमने, और एक चीज़ जो निकल कर आई कि सारी जो मामले थे उन सब के क्लैरिफिकेशंस मोर और लेस आ गए। इसमें मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पर, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। मतलब हिंडनबर्ग के जो आरोप हैं उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई पैनिक होना चाहिए। और जो सेबी ने सफाई दी, अच्छा एक तो सेबी ने सफाई दी, एक माधवीपुरी बुच ने और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने एक अलग से भी सफाई दी, क्योंकि वो अलग इंडिविजुअल भी है और एज इंडिविजुअल उनके ऊपर आरोप लगाए, वो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। और देखिए, हिंडनबर्ग के जितने भी एलिगेशंस हैं ना, प्राइमा फेसी मुझे उसमें कोई एकदम लगता नहीं है। इवन वो जो आर्ग्यूमेंट, मेन दो आर्ग्यूमेंट है ना, एक आर्ग्यूमेंट तो है कि भाई आपने उसी फंड में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी फंड में, किसी को पता थोड़ा होता है कि ये आगे जाके इस तरीके से होने वाला है, ठीक है, और वो भी उसमें लॉस में उन्होंने बेचा उसको, ऐसा भी कुछ नहीं कि उससे उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था। तो ये एलिगेशन में कोई दम नहीं है। दूसरा जो एलिगेशन थी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो ब्लैकस्टोन के साथ रिलेटेड थे, अगर आप उनके हस्बैंड का ही प्रोफाइल देखेंगे तो उनके हस्बैंड काफ़ी एक वेल नोन पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस ले रखा है काफ़ी फील्ड्स में, और वो ब्लैकस्टोन में भी जिस डिपार्टमेंट में तो उसका रीट से कोई लेना देना नहीं था। तो मेरे ख्याल से जो निकल कर आ रहा था कि ये कुछ दम है नहीं इन चीज़ों में, मेरा तो ये मानना है कि चलिए ठीक है, अगर एक बार के लिए आप मान भी लें कि इस पर दोबारा पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए या पूरा का पूरा इस पे मामला वापस एक बार उठना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हिंडनबर्ग को भारत में आइए, भारत में रजिस्टर करिए अपने आप को। आपने बोला कि पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हमने शॉर्ट सेलिंग की है, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट में आइए, इंडियन रजिस्ट्रेशन लीजिए, इंडियन लॉ के हिसाब से उसके बाद आप सामना करिए जो भी आपको करना है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें से शायद निकल के कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इन्वेस्टर्स का भारी लॉस हो गया था, रिटेल इन्वेस्टर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा कमाया था, पूरा मार्केट का सेंटिमेंट टूट गया था, बजट हमारे लिए साइड शो बन गया था, ठीक है। मतलब उस समय इम्पैक्ट सिर्फ मतलब अदानी ग्रुप स्टॉक पे नहीं था, बाकी स्टॉक पे भी इम्पैक्ट पड़ा था, तो उसकी वजह से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। और अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अब इंडियन इन्वेस्टर काफ़ी सेवी हो गया है, रिटेल इन्वेस्टर, अब वो इस तरीके की चीज़ों में आने वाला है नहीं। और मुझे ये गिफ्ट निफ्टी अपने आप में आपको बता रहा है, वरना मतलब अगर ये पिछली बार वाला मामला होता तो गिफ्ट निफ्टी 300-400 फंड नीचे होता, ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये हुई कि सैटरडे को आया वो, और हमने संडे को पूरा एक शो किया, और काफ़ी जैसे कहते हैं ना, जो नर्व्स थी वो सूद हुई। जो हमारे गेस्ट थे ना कल, उन्होंने सबने बहुत सधी हुई बातें की, और CNBC की आवाज़ में हमेशा रिटेल के साथ खड़ा है। कल भी हमने एक ये लाइन ली कि क्या इससे मार्केट पर या रिटेल के पैसे पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, ये हमने लाइन ली थी। और कल हमने शो किया और ये भी समझाने की कोशिश की कि नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो मामला पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया। इवन अदरवाइज़ मेरी जो एक लाइन रही है पिछले हफ्ते से कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है, और अब मार्केट तैयार है यहाँ से चलने के लिए। ग्लोबल मार्केट भी बॉटम बना चुकी है, हमारी मार्केट भी बॉटम बना चुकी है। और जो पिछले हफ्ते से मैंने एक लाइन ली हुई है कि मार्केट अगस्त में आपको ऑल टाइम हाई दिखाएगा, मैं उस पर इंटैक्ट हूँ। अगर गलत हुआ तो गलत हुआ, लेकिन ये एक इस समय मेरा बेसिक प्रिजम्पशन है मार्केट पर। लीजिए भाई, अब क्या है, बड़े बड़े शब्द आते हैं, डर लग जाता है।